मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए। आप सभी को नमस्कार सर। नमस्कार, बैठिए। खुशबहार जी सर। बैठिए। थैंक यू सर। खुशबहार भारद्वाज। जी सर। तो एक गाना सुना है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, किस फिल्म का है ये? जी सर। हाँ सर, मूवी तो अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। किसने क्या गाया है, कुछ है एक्टर का नाम याद वगैरह? नहीं सर, सॉरी सर। खुश, जी। आनंदित, है ना, और प्रसन्न, तीनों एक ही अलग अलग है? सर, खुश होना और प्रसन्न होना लगभग समानार्थी शब्द है। और सर आनंद इससे थोड़ा सा अलग है। आनंद में किस मायने में अलग है? जी सर। सर आनंद मन की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति मतलब आभार जब व्यक्त करता है, कृतज्ञता जब व्यक्ति के अंदर आती है तो वो आनंदित होता है। जब वो आध्यात्मिक चीज अपना में परिचय दीजिए आप। जी सर। सर मेरा नाम खुशबहार भारद्वाज है। मैं मुरैना ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल से प्राप्त की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जीवा यूनिवर्सिटी ग्वालियर से किया है और क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। क्यों आना चाहते हैं पुलिस विभाग में? जी सर। सर पुलिस विभाग के द्वारा पुलिस विभाग में शामिल होकर सर मैं अपने समाज में अपना जो प्रत्यक्ष योगदान देना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपने समाज अपने देश के लिए अपनी जो क्षमताएं हैं उनका पूर्ण दोहन कर सकूं। और हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का जो ध्येय वाक्य मोटो क्या है? जी सर, देशभक्ति जनसेवा। क्या अर्थ होता है इसका? सर इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो दो ध्येय हैं, उद्देश्य हैं कि देशभक्ति है, देश के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना है और जनता की सेवा करना है। आजकल एक बड़ा इश्यू चल रहा है कि वंदे मातरम गाना और ये सब है, तो सर। क्या इसको देशभक्ति में काउंट किया जाएगा? कोई व्यक्ति गाता है तो क्या देशभक्त, नहीं गाता तो क्या देशभक्त नहीं है? क्या मानते हैं आप इसको? सर वंदे मातरम जो विवाद चल रहा है, मोस्टली इसमें हिंदू मुस्लिम का विवाद रहता है कि जो हिंदू लोग हैं या जो बीजेपी वाले हैं वो मोस्टली कहते हैं कि नहीं, वंदे मातरम कहना चाहिए। और जो कांग्रेसी हैं या जो कुछ, लगभग सब नहीं लेकिन कुछ मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते। क्या कारण है, क्यों ऐसा? उसका उनका कारण ये है सर, उनका मानना है कि वो अल्लाह क्या के ये अलावा वंदे मातरम बीजेपी की या आज की गवर्नमेंट की थाती है या हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल की थाती है, तो इसको तो मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए, बल्कि क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल सर, ये तो फ्रीडम स्ट्रगल का नारा था और ये हमारे पास धरोहर है। और अभी हाल ही में इसके 125वें सालगिरह मनाई गई थी। सर इसमें मुसलमानों को लगभग ये आपत्ति रहती है कि उनका मानना है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करेंगे। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आज पहले भी तो मुस्लिम लोगों ने इसको एकदम झंडा बरदार थे और वो बिल्कुल गाते हुए सर। चलते थे फ्रीडम स्ट्रगल में। बिल्कुल सर। चलिए कोई बात नहीं। इतिहास भी आपने पढ़ा है? जी सर। इतिहास को काल विभाजन किया गया, इतिहास का देखा होगा आपने, प्राचीन फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास फिर आधुनिक भारत का। तो ये काल विभाजन है, इसका आधार क्या है बेटा? सर इसका काल विभाजन का आधार है सर अध्ययन की सुविधा के लिए इसको काल विभाजन किया गया है कि इसको अध्ययन करने के लिए। बाकी इतिहास के सर जो और पैमाने हैं कि कई लोग कहते हैं कि समाज का जो स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति, उस आधार पर अपन बांटेंगे। ऐसा कहा जाता है प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजन किया गया है। तो ऐसी कौन सी प्रवृत्ति उभरी प्राचीन के अंत तक आते आते कि मध्यकाल का उदय हो गया? फिर ऐसा क्या हुआ मध्यकाल समाप्ति के बाद में जो ऐसी टेंडेंसी दिख रही जो आधुनिक काल वहां से निर्धारित कर दिया गया? एक टेंडेंसी के हिसाब से भी किया, प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, कुछ है जानकारी इसके बारे में? जी सर। अच्छा, टेंडेंसी का मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जैसे प्राचीन काल में चीज़ें भारत में जो राजपूत राजा थे वहाँ तक चलता आया था। उसके बाद जो बाहर से राजपूत राजा, जैसे प्राचीन में सामंतवाद का उदय, हाँ सामंतवाद, मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। जी सर। और उसके बाद जो बाहरी आक्रमण हुए मोहम्मद बिन कासिम से, जो अकबर महान थे या अशोक महान थे? सर हाथ नहीं लाएंगे आप बिल्कुल। जी सर। सर ये पैमाने पर निर्भर करता है कि हम किस पैमाने से किस मापदंड पर हम इनको चेक कर रहे हैं कि अकबर महान है। और सर मेरा मानना है कि किसी भी दो पर्सनालिटियों का जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है उनका तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हमें तुलना करना है तो सर लगभग दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने समय में। मैं दो तुलना का आधार दे रहा हूँ, एक राजा के रूप में यानी शासक के रूप में और एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में, दोनों की तुलना करके बताएंगे। जी सर, एक राजा के रूप में सर दोनों ही महान थे। और अगर इन दोनों में से किसी एक को ही तुलना करना पड़े, एक को सर्वश्रेष्ठ बताना पड़े, तो सर अशोक को ज़्यादा महान माना जाएगा। कारण है कि उनका सर जो राजनीतिक जो क्षेत्र था वो अकबर से भी ज़्यादा था। दूसरा जो केंद्रीकृत प्रशासन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने मनसबदारी जैसी कोई प्रथा नहीं थी, वो स्वयं ही
कंट्रोल करते थे पूरे प्रशासन को। और इसके अलावा जनता में भी काफ़ी शासन था, कोई विद्रोह देखने को नहीं मिला। और एज अ व्यक्ति के तौर पर भी सर अशोक को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि सर अशोक सॉरी सर अकबर की तुलना में अशोक ने उनके हरम में जो रानियां रहती थी, वो जो मीना मीना जी सर खुशवार जी सर शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार बताइए। जी सर सर शेरशाह सूरी ने जो प्रशासनिक सुधार किए उसमें सर उन्होंने जो जीटी रोड बनवाई, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है। उसके अलावा उन्होंने दहसाला बंदोबस्त जो बाद में अकबर ने भी लागू की थी, उसका जो प्रारंभिक स्वरूप था वो शेरशाह सूरी के समय में ही आया था। और सर अभी मैं इतना याद कर पाऊँ। मुरैना के इतिहास के बारे में बताइए। जी सर सर मुरैना में प्राचीन काल में कच्छप घात राजवंश का शासन था, जिनकी ऐतिहासिक इमारतें मुरैना में पाई जाती हैं, जैसे ककनमठ का शिव मंदिर या 64 योगिनी मंदिर, जिस पर सर भारतीय संसद का डिजाइन माना जाता है कि वहीं से लिया गया है। इसके अलावा मुरैना में सर स्वतंत्रता आंदोलन में भी मुरैना के रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने भाग लिया, और उसके बाद सर मुरैना मध्य भारत का भाग है। पुलिस में साक्ष्य का क्या महत्व है? जी सर सर पुलिस विभाग का काम होता है सर साक्ष्यों को इकट्ठा करना। बिना साक्ष्य के किसी भी बात को सही नहीं माना जा सकता कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। सर साक्ष्य के आधार पर ही सारी कार्रवाई की जाती है। डगवर न्यूज मेथड क्या होता है? जी सर सर ये नियम क्रिकेट से संबंधित होता है। जब किसी अप्रत्याशित कारणों से जैसे कि बारिश वगैरह से मैच रोक दिया जाता है और समय कम होता है, तो उस आधार पर कैलकुलेशन के लिए रनों की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि ओवरों को जो घटा दिया जा सके और आने वाली जो इनिंग खेलने की जो टीम आने वाली है उसके लिए एक नया लक्ष्य दिया जा सके। डीआरएस? जी सर डीआरएस एक सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ये खिलाड़ियों के द्वारा लिया जाता है, ताकि उन्हें अगर अंपायर के किसी फैसले से वो नाराज़ है या उनसे सहमत नहीं है तो वो बीसीसीआई का फुल फॉर्म बताइए। जी सर सर बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सर वर्तमान में रोजर बिन्नी जी हैं। रोजर बन्नी है। आप श्योर हैं? सर श्योर नहीं हूँ। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जी सर आईसीसी के चेयरमैन श्री जय शाह जी हैं। पुलिस दिवस, मध्य प्रदेश पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश पुलिस दिवस सॉरी सर ये नहीं पता। सर खुशबहार भारद्वाज जी सर भारद्वाज ऋषि किस गोत्र के थे? जी सर भारद्वाज ऋषि का जो नाम है उन्हीं के नाम से गोत्र व्यवस्था जो शुरू हुई, जो भारद्वाज गोत्र है वो वहीं से सर उनके पुत्र कौन थे या कौन कौन थे? सर उनके पुत्र का नाम मुझे नहीं पता अभी। अच्छा, क्या भारद्वाज ऋषि का विज्ञान में भी कोई योगदान रहा है? जी सर क्या रहा है? जी सर इन्हें सर प्राचीन विमान शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने वैमानिक शास्त्र करके एक ग्रंथ लिखा था, उसमें उन्होंने विमान की जो तकनीक है उनका उल्लेख किया है। किस वेद से इनका संबंध है?